गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक किरचॉफ्स लॉ लेकर के आए हैं। और किरचॉफ्स लॉ दो लॉ हैं। एक लॉ केसीएल रूल के नाम से जाना जाता है और दूसरा लॉ केवीएल रूल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लॉ क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट The algebraic sum of current at any junction is zero। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन वह पॉइंट होता है जहाँ पर कई वायर कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जंक्शन है और यहाँ पर 3 वायर ऐसे कनेक्ट हैं जहाँ से करंट जंक्शन पर आ रहा है और एक वायर ऐसा कनेक्ट है जहाँ से करंट जा रही है। तो मान लीजिए अगर ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो आने वाली करंट, जंक्शन पर आने वाली करंट का सम जंक्शन से जाने वाली करंट के इक्वल होता है। जैसे 2, 3, 5, 5, 4, 9। तो इस करंट यहाँ से जो जंक्शन से जा रही है करंट वो 9 एम्पियर होगी। तो किरचॉफ ने फर्स्ट लॉ ये बताया था कि अगर हम आने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं और जाने वाली करंट को निगेटिव लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन 0 आएगा। तो ये बताइए, ये जो 2 एम्पियर है ये आने वाली करंट है, तो हम इसको +2 लेंगे। 3 एम्पियर भी आने वाली करंट है, +3 लेंगे। 4 एम्पियर भी जंक्शन पर आने वाली करंट है, +4 लेंगे। लेकिन जंक्शन से जाने वाली करंट 9 एम्पियर है, तो जाने वाली करंट निगेटिव ली जाती है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा आई। हमें मिलेगा सिग्मा आई। ये जो आप सिग्मा आई देख रहे हैं यही सिग्मा आई है। तो ये सिग्मा आई की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा आई की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ कहता है अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क। मान लीजिए कि एक क्लोज्ड लूप है, एक क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप मतलब कि एक क्लोज्ड फिगर, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये एक रेक्टेंगल की तरह हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्लोज्ड फिगर है। और ये वायर्स हैं जो कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल। जो इसमें पोटेंशियल मिल रहा है उसका सम मस्ट बी 0। उसका सम 0 होना चाहिए। तो सिग्मा डेल्टा V = 0 होता है। अब इसको भी हम निकालना आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव पता लगाना है, रेजिस्टेंस का भी पॉजिटिव निगेटिव और इस बैटरी का भी पॉजिटिव निगेटिव। बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव पहचानना आसान है।
ये जो बड़ी लाइन है ये आपकी पॉजिटिव है और छोटी लाइन आपकी निगेटिव है। तो करंट कहाँ से फ्लो करता है? करंट हमेशा पॉजिटिव से फ्लो करता है। इसका मतलब करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ऐसे करके फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, जब हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस का कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा, कौन सा पार्ट नेगेटिव होगा? करंट के सामने वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और करंट जब रेजिस्टेंस से आगे बढ़ता है तो ये एंड पार्ट आपका निगेटिव होता है। ठीक है, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हम पॉजिटिव टू निगेटिव पहुँचते हैं, जब हम पॉजिटिव टू निगेटिव पहुँचते हैं तो हम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निगेटिव लेते हैं। अगर हम यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल निगेटिव लिया जाता है। और किसी बैटरी में अगर हम मान लीजिए निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाएगा। इस बात को अगर ध्यान देंगे तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब हम इस क्लोज्ड सर्किट में कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया है। ठीक है, अब अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम इस सर्किट में ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। कहने का मतलब हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो हमारे सामने कंडीशन ये रहती है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं। हम इस सर्किट में क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका फार्मूला होता है IR। किसी भी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? IR होता है। तो बताइए, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसको पार कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? प्लस टू माइनस मिल रहा है ना, प्लस टू माइनस मिल रहा है। तो जब हमें प्लस टू माइनस मिलेगा तो हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। और किसी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? IR होती है। तो बताइए इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा -IR। ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस आया क्योंकि हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं। जब हम प्लस टू माइनस जाएंगे तो हम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निगेटिव लेंगे, इसलिए ये माइनस लगा है। और ये IR हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला IR होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि इस बैटरी का माइनस पहले मिल रहा है और इस बैटरी का प्लस बाद में मिल रहा है। कहने का मतलब माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं। तो देखिए, जब हम माइनस से प्लस में जाते हैं
तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस। अच्छा, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है, तो हम लेंगे 12। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर हम पहुँच जाते हैं। तो ये आपका यही डेल्टा वी है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यही डेल्टा वी है, और ये दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हमको रेजिस्टेंस मालूम है, करंट नहीं मालूम है। तो हम अगर इसकी जगह पर लिखें माइनस रेजिस्टेंस 3 है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 12 इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3i इक्वल टू 12। तो i इक्वल टू क्या होगा, 12/3 एंड एट लास्ट i इक्वल टू 4 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट है ये हमारी 4 एम्पियर होगी। देखिए, ये 4 बातों को हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है, किसी बैटरी के लिए पोटेंशियल ड्रॉप V होता है, और जब हम +2 माइनस जाते हैं तो पोटेंशियल निगेटिव लिया जाता है, और जब -2 प्लस जाते हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाता है। तो हमें पोटेंशियल का ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन ऑफ करंट, सबसे पहले हमको डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें दिखाना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरी से ही पता लगेगा। ये बैटरी आपका बेटा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो बैटरी के पॉजिटिव से ही करंट जाती है। मान लीजिए बैटरी के पॉजिटिव से करंट जा रही है और ये इस रेजिस्टेंस से होकर के जा रही है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला हिस्सा निगेटिव हो जाएगा। भाई अभी मैंने आपको बताया ना कि करंट से ही पता लगता है कि रेजिस्टेंस का कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जंक्शन पर पहुँच गए। अब हम जब जंक्शन पर पहुँचते हैं तो करंट के डायरेक्शन यहाँ पर 2 बन जा रहे हैं। तो ये जो करंट आई है ये यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाएगी। मान लीजिए हमने ये वाले पार्ट में I1 करंट को आगे बढ़ा दिया और इस वाले भाग में कितनी करंट जाएगी, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली करंट हमें पता लग जाएगी। तो ये हो जाएगा I माइनस I1। ठीक है। अब देखिए इस करंट के रास्ते में ये रेजिस्टेंस पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा निगेटिव है। यही करंट आगे हमारी जब बढ़ती है I1, ये I1 है तो ये भी I1 ही रहेगी। तो ये रेजिस्टेंस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर करंट ऐसे जा रही है तो इस रेजिस्टेंस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा। ये जो करंट I1 है ये यहाँ पर I1 होकर के निकलेगी, और जब ये करंट और ये करंट इस पॉइंट पर मिलेगी और आगे करंट भेजेगी तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। I माइनस I1 में I1 को ऐड करेंगे तो I मिलेगा। तो हमारी करंट I यहाँ पर आकर के रुक जाएगी। तो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर दिया। और नंबर 2 हमने प्लस माइनस
शो कर दिया। हमने ये दिखा दिया कि किस रेजिस्टेंस में प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, और बैटरी में प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितने लूप आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 लूप दिखाई दे रहे हैं। एक लूप ये है, ये एक बॉक्स की तरह बना है, और एक लूप ये है, ये भी बॉक्स की तरह बना है। तो हम दोनों में लूप कंसीडर करते हैं। तो देखिए दोनों में जो लूप हमने लिया है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लेने पर हमने आपको कहा था कि हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करना होता है। तो हम मान लेते हैं इस वाले लूप का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और इस वाले लूप का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। और हमें चलना कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है। मतलब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और जब यहाँ से चलेंगे तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। और इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, पहले जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये रेजिस्टेंस मिलता है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 10 ओम, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I। तो प्लस टू माइनस जा रहे हैं हम। तो जब हम प्लस टू माइनस जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ लेंगे माइनस, और इस I को और इस R को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10I। अब देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फिर हमको प्लस टू माइनस मिल रहा है। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें हमको प्लस टू माइनस जाना है। तो प्लस टू माइनस जाने के लिए पोटेंशियल कैसे लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। तो हम फिर निगेटिव लेंगे। अच्छा, इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I माइनस I1। इस रेजिस्टेंस में करंट I माइनस I1 फ्लो कर रही है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 15। दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से, 15 I माइनस I1। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको रास्ते में एक बैटरी मिलती है, और ये जो बैटरी है इसमें हमको जाना है -2 प्लस जाना है। इस बैटरी में हमको जाना है -2 प्लस। तो जब हम -2 प्लस जाते हैं तो पोटेंशियल कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो हम यहाँ लेंगे प्लस। अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना है, 3। तो हम यहाँ ले लेंगे 3, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो इतना सॉल्व करने पर इक्वल टू 0 आता है। ये कौन कहता है, अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमें ये कहता है कि किसी भी लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है उसका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो हमने एक एल्जेब्रिक सम निकाल लिया, उसको 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -10I -15I माइनस माइनस प्लस 15I1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं ये I है, ये I है, तो ये हो जाएगा -25I प्लस 15I1, और इस +3 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। तो जैसे हमने इस लूप में एक इक्वेशन तैयार किया है, वैसे ही हमें इस लूप में भी एक इक्वेशन तैयार करना है।
ध्यान दीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ माना है, तो जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। इस रेजिस्टेंस में हम लोग प्लस टू माइनस जा रहे हैं, तो जब प्लस टू माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल क्या लिया जाएगा? निगेटिव। तो हम लिखेंगे इन सेकेंड लूप इसके लिए माइनस लगाएंगे, और 50 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है? I1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 I1। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें मिलता है पहले माइनस फिर प्लस। तो माइनस से प्लस जाने पर जो पोटेंशियल लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। अब बताइए इसमें कितना करंट फ्लो कर रही है? I माइनस I1 करंट फ्लो कर रही है इस रेजिस्टेंस में। तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 I माइनस I1। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, बढ़ने पर हमको मिलेगा ये रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में पहले हमें प्लस मिलेगा फिर माइनस मिलेगा, तो प्लस टू माइनस हमारा पोटेंशियल निगेटिव होता है, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 I1। जब आगे बढ़ेंगे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहीं पर हम पहुँच गए, तो ये दैट इज इक्वल टू 0। ये भी आपका किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस 50 I1 प्लस 15I माइनस 15 I1 माइनस 20 I1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए ये I1 है और ये I1 है, ये I1 है। 50 में इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65, 75, 85, तीनों निगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा 15I माइनस 85 I1 इक्वल टू 0। 15I माइनस 85 I1 इक्वल टू 0। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन 2 मिला। हम ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर उतार लिए हैं। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये I है, I के साथ यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 25, यहाँ I के साथ क्या है 15। तो हम लोग क्या करेंगे 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 15 और 25 का एलसीएम 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 5, तो एलसीएम क्या आएगा 75। ठीक है। तो इस 25 की टेबल पढ़ना है, 75 आना चाहिए।
तो इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 75 बन जाएगा। वैसे ही 15 की टेबल पढ़िए, 75 आना चाहिए। 15 5 जो 75। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को तो ये 75 बन जाएगा। तो जब हमें 75 एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें एक कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है, तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5 वी गेट, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -75 i प्लस 45 i1 इक्वल टू -9। अब इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 5 जो हो जाएगा 75 i माइनस 5 5 जो 25 2 5 5 जो 40 42 425 i1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे बाई एडिंग। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये देख रहे हैं ये -75 है, ये +75 है, ये कट हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 550 4 8 12 380 i1 माइनस 380 i1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -9। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। i1 की वैल्यू क्या आएगी? 9/380, ये इतना एम्पियर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.026 एम्पियर, 0.026 एम्पियर। ठीक है, I1 की वैल्यू चाहे इसमें डाल दीजिए चाहे इसमें डाल दीजिए, तो हमें I की वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में I1 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -25i प्लस 15, और I1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 9/380 इक्वल टू -3। फाइव से कट कर सकते हैं, 5 3 या 15, 5 7 या 35, 6 5 6 या 30, 76। तो ये आ जाएगा -25i प्लस 3 9 या 27 अपॉन 76 इक्वल टू -3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -25i इक्वल टू -3 माइनस 27/76, 76 एलसीएम ले लेंगे। 76 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 6 जा 18, 22 और ये 27।
तो -25i इक्वल टू दिस। अब ये ऐड हो जाएगा, 8 7 15, 2 4 1 5 2, -255 अपॉन 76, और यहाँ -25i, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या आएगा, 255 अपॉन 76 मल्टीप्लाई 25, इतना एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट में I की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है और I1 की वैल्यू पूछी जा सकती है। इस तरीके से हम लोग बेटा किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।